पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से छोटी ई की मात्रा सिखाई जा सकती है। उम्मीद है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और देखेंगे कि बच्चों को किस तरह से छोटी ई की मात्रा सिखाई जा सकती है। बच्चों को हिंदी के सभी व्यंजनों की पहचान अच्छे तरीके से हो गई हो और साथ ही आप बच्चों को आ की मात्रा सिखा चुके हों, तभी आप बच्चों को छोटी ई की मात्रा सिखाने की शुरुआत करें। सबसे पहले बच्चों को हिंदी के सभी व्यंजनों में छोटी ई की मात्रा लगवाएं और साथ ही उसे पढ़ने के लिए भी कहें। और साथ ही बच्चों को यह भी समझाएं कि जब भी किसी व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगती है तो किस तरह से उस व्यंजन के स्वर में बदलाव आता है। जैसे क पर अगर छोटी ई की मात्रा लगती है तो वह बन जाता है की। ख पर अगर छोटी ई की मात्रा लगती है तो वह बन जाएगा खी। और उसी तरह से अगर ग पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वह बन जाएगा गी। और घ पर छोटी ई की मात्रा लगाने पर वह बन जाएगा घी। तो इस तरह से हिंदी के सभी व्यंजनों में छोटी ई की मात्रा लगवाएं और साथ ही बच्चों को उन्हें पढ़ने के लिए भी कहें। हिंदी व्यंजनों में ई की मात्रा लगवाने के बाद बच्चों को इस तरह से अक्षर जोड़कर लिखने और पढ़ने के लिए दें। जैसे द पर हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया दी, और साथ में ल अगर जोड़ा तो बन गया दिल। उसी तरह से म पर अगर हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना मी, और अगर हमने साथ में ल को जोड़ा तो बन गया मिल। इस तरह से आपने देखा कि पहले हमने बच्चों को ल व्यंजन जोड़कर पढ़ना सिखाया, फिर न व्यंजन जोड़कर पढ़ना सिखाया और फिर र व्यंजन जोड़कर पढ़ना सिखाया। इस तरह से जब आप स्टेप वाइज बच्चों को हिंदी की रीडिंग सिखाते हैं तो बच्चों के लिए मात्राओं को समझना आसान हो जाता है। बच्चों ने आ की मात्रा तो सीख ही ली है, अब बच्चों को छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा को जोड़कर शब्दों को पढ़ना सिखाएं। जैसे हमारा पहला शब्द है किला, क्या बन गया किला। उसी तरह से खिला खिला, मिला मिला। इस तरह से आपने देखा कि हमने पहले ला को जोड़कर बच्चों को शब्दों को पढ़ना सिखाया और उसके बाद खा को जोड़ के बच्चों को शब्दों को पढ़ना सिखाया। जैसे स पर छोटी ई की मात्रा सी, खा सिखा। तो इस तरह से बच्चों ने दो अक्षर के शब्दों में ई और आ की मात्रा को जोड़कर पढ़ना सीखा। जब बच्चे इस तरह की रीडिंग में पारंगत हो जाएं तब उन्हें तीन अक्षरों के शब्दों को पढ़ना सिखाएं जिनमें ई और आ की मात्रा का समावेश हो रखा हो। जैसे कि सा न किसान, कि सा न किसान। बच्चों को हिंदी भाषा पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे बोल बोल कर लिखें। इससे बच्चों की रीडिंग तो इम्प्रूव होती ही है, साथ ही में बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिस से बच्चे हिंदी भाषा में ई की मात्रा को समझने लगेंगे और उसकी रीडिंग करने लगेंगे। हमारा अगला प्रश्न है चित्र देखकर शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, बच्चों को चित्र देखकर उससे संबंधित शब्द को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है पिन का, तो बच्चे लिखेंगे पी न पिन। उसी तरह से चिड़िया, चिड़िया चिड़िया। किताब, किताब किताब। गिटार, गिटार गिटार। इस तरह से अगर बच्चे बोल बोल के लिखेंगे तो उन्हें मात्राओं को समझने में आसानी रहती है। पिटारा, पिटारा पिटारा। गिलास, गिलास गिलास। डिबिया, डिबिया डिबिया। मिठाई, मिठाई मिठाई। इस तरह से आप अलग अलग चित्र बनाकर बच्चों की हिंदी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक जैसे शब्दों पर घेरा लगाएं। यहाँ पे बच्चों को सही शब्द को देखना है और फिर उसका चुनाव करके उसके ऊपर घेरा लगाना है। इस क्वेश्चन को इसलिए बनाया जाता है ताकि कुछ ऐसे शब्द जो हमने बच्चों को लिखने के लिए नहीं दिए वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसकी स्पेलिंग को समझ सकें।
किरण। चिमटा, तो सही चिमटा शब्द कहाँ लिखा है, बच्चे उसको देखेंगे और फिर उसको घेरा लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को चिमटा शब्द सही तरीके से लिखना भी आएगा। शिकार, शिकार। अनिल, किला। अगला प्रश्न है नए शब्द बनाओ और पढ़ो। यहाँ पर क व्यंजन के साथ ई की मात्रा दी गई है। अब की के साथ अगर हम ला शब्द को जोड़ देते हैं तो बन जाएगा कि ला, किला। उसी तरह से की के साथ जब हम ताब शब्द को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कि ता ब, किताब। की सान, की सा न, किसान। की राया, किराया। की रा या, किराया। इसी तरह से जब हमने स पर छोटी ई की मात्रा लगाई तो बन गया सी, और सी के साथ अगर हम र जोड़ देंगे तो बन जाएगा सिर। सी यार, सियार। सी या र, सियार। सी तार, सितार। सी ल, सिल। इस तरह की प्रैक्टिस करवाने से बच्चों को नए नए हिंदी शब्दों को पढ़ना और लिखना आ जाएगा। बच्चों ने छोटी ई की मात्रा सीखी और अब बच्चों को छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्दों को बनाना है। देखना है कि इस शब्द में कहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। जैसे इस चित्र में बनाया गया है तकिया, तो बच्चों को लिखना है त, की, या, लेकिन यहाँ पर तो ई की मात्रा है ही नहीं, तो बच्चों को यहाँ पर ई की मात्रा लगाकर इस शब्द को पूर्णता देनी है या इस शब्द को कंप्लीट करना है। बारिश, बारिश, बारिश। खिड़की, तो यहाँ पर ई की मात्रा लगाकर बच्चों ने बनाया शब्द खिड़की। चिमटा, च पर ई की मात्रा लगेगी, चिमटा, चिमटा। उसी तरह से इस चित्र में बताया गया है दिन को दिन, और यहाँ पर चित्र बना हुआ है टिकट का, टिकट, टिकट। हमारा अगला प्रश्न बनता है चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे बच्चों को एक सेंटेंस दिया गया है। दिए गए चित्र के नाम को यहाँ पर लिखकर बच्चों को इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इस चित्र में बनी हुई है किताब, तो बच्चे लिखेंगे कि ताब, किताब। इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे करके शब्दों को तोड़कर ई की मात्रा बोल बोल कर लिखवाएंगे तो बच्चों को हिंदी भाषा लिखने में कभी भी परेशानी नहीं होगी और ना ही बच्चे मिस्टेक्स करेंगे। यह हमारा चित्र बना हुआ है चारपाई, चा र पा ई, चारपाई। आप इसे खटिया भी बोल सकते हैं। पहिया, प ही या, पहिया। गिलास, इधर ला। चिड़िया, चिड़िया, उड़ जा। इस तरह से बच्चों को बोल बोल कर लिखना सिखाएं। इस प्रश्न के लिए चित्र बना हुआ है और साथ ही यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं। बच्चों को सही शब्द का चुनाव करना है। यह चित्र बना हुआ है दिल का, तो बच्चों को देखना है सही तरीके से दिल कहाँ लिखा हुआ है और उसी पर घेरा लगाना है। इस तरह से इस चित्र में दिखाया गया है विमान को, विमान। तो इस तरह से बच्चे को छोटी ई की मात्रा और साथ ही साथ आ की मात्रा का भी ध्यान रखते हुए सही शब्द का चुनाव करना है। इस चित्र में दिया गया है पेन और यहाँ पे चित्र बनाया गया है निब का, निब। इस चित्र में दिया गया है टिकट को, तो टिकट, टिकट। तकिया, तकिया, तकिया। और इस चित्र में बताया गया है पहिए को, तो पहिया, पहिया। हमारा अगला प्रश्न बनता है नए शब्द बनाओ। तो बच्चों को यहाँ पर की से आरंभ होने वाले कोई भी 2 या 3 जितने भी शब्द उन्हें आते हैं नए शब्द बनाने हैं। जैसे की से किला,
किताब। यहाँ पर व्यंजन श पर ई की मात्रा लगाई गई है तो यह बन गया शी, और इससे बनने वाले नए शब्द हैं शी व शिव, शिकार। इस तरह के प्रश्नों से बच्चों की बौद्धिक क्षमता में अवश्य सुधार होता है। अगला प्रश्न है शब्द रेल का। इसमें आप बच्चों को पहला शब्द लिखकर देंगे और बच्चों को पहले शब्द के अंतिम अक्षर से दूसरे शब्द का निर्माण करना है, लेकिन उस पर छोटी ई की मात्रा लगाकर। जैसे कि हमारा पहला शब्द है पिन, तो बच्चों को न से दूसरा शब्द बनाना है, लेकिन न पर छोटी ई की मात्रा, यानी कि बच्चों को बनाना है दूसरा शब्द नी से। जैसे हमारा दूसरा शब्द बना नी से निकट। अब हम ट से नया शब्द बनाएंगे, जैसे ट से बनेगा टिक। अगला शब्द बनेगा क से, और क पर लगेगी ई की मात्रा, जैसे कि किसान, किसान। और अब हमारा अगला शब्द बनेगा न से निज। अब हमें बनाना है ज से आरंभ होने वाला शब्द और ज पर लगेगी ई की मात्रा, जैसे कि जिधर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है समान लय वाले शब्द लिखो, जैसे कि जिधर। अब जिधर का समान लय बनेगा किधर। सिर गिर, चित्र मित्र, हिसाब किताब। हमारा अंतिम प्रश्न है वाक्य बनाओ। इसमें बच्चों को वाक्य बनाने हैं दिए गए शब्द के साथ। जैसे टिकट के लिए बना सकते हैं बच्चे कि टिकट ला। दो शब्दों का एक वाक्य है टिकट ला। हमारा नेक्स्ट शब्द बनता है किसान, हल चला। हमारा अगला शब्द है धनिया, इधर रख। उम्मीद है आज का यह वीडियो बच्चों की पढ़ाई में आपका सहायक बनेगा। बने रहे पेपर पेंसिल के साथ। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।